बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 और अब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है सेकंड मेथड जो है उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर हमने एक स्क्वायर को कंप्लीट करना होगा। और स्क्वायर को किस तरह से हम कंप्लीट करते थे? इस तरीके से देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो जब हम इसको कंप्लीट करते थे तो क्या करते थे, स्क्वायर के अंदर देखते थे क्या है, इधर ए का स्क्वायर है तो ए लिखते थे, 2 के साथ वाला साइन, और फिर बी का स्क्वायर है तो बी लिख देते थे अकेला। ठीक है, फिर होल का क्या करते थे, स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है, इसलिए इसका नेम है जी बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। चलिए अब एग्जांपल नंबर 1 है, उसको हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में वो कह रहा है जी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और इसको हमने अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है, और मैं भी डिटेल में समझाऊंगा ताकि जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन करें तो आपको सारे जो है इसका आता हो कि किस तरह से हमने हर स्टेप को करना है। तो हो सकता है मैं वहाँ पे इतनी डिटेल में ना करवाऊँ। ठीक है, तो अब सबसे पहला जो हमारा काम होता है, जैसे ही आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करने लगेंगे तो सबसे पहला काम आपने ये देख लेना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आपके पास 1 होना चाहिए। 1 से मुराद यहाँ पे कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और अगर 1 नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, अपनी सहूलत के लिए 1 उसको बना लेंगे ताकि क्वेश्चन जो है ईजीली सॉल्व हो जाए। पहला काम तो ये कर लेना आपने, ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला जो सेकंड स्टेप है वो आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट है -4, इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से उठा के राइट हैंड साइड पे ले देना। राइट हैंड साइड आपका राइट हैंड इस तरफ, तो ये राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली। ठीक है, तो चलिए जी, पहला स्टेप क्या किया आपने, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो देखिए -4 थे, जब दूसरी तरफ गए तो क्या हो गए जी, प्लस के 4 हो गए। ठीक है, अब जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 4 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है यहाँ पे आपको x कहाँ पे नज़र आएगा, ये है जी x। ठीक है, तो x के साथ वाला कोएफिशिएंट कितना है, 3 नहीं है बल्कि -3 है। ठीक है, तो -3 कोएफिशिएंट है, ये लें जी, ये -3 यहाँ पे लिख लिया आपने। अब आपने क्या करना है, ये जो x के साथ वाला कोएफिशिएंट है इसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया, अब इसको क्या करना है जी, 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया जी, ताकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। ये क्वेश्चन की ज़रूरत थी, अगर हम ये ना करते तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होना था। तो लिहाजा जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, x के साथ वाला जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको। ठीक है, तो ये लाजमी है। ठीक है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है। किस क्वेश्चन का, ये जो ये तरीक़ाकार है इसका ये हिस्सा है कि हमने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना ही करना है। अब जी, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता होगा कि -3 को 2 से मल्टीप्लाई करना शुरू नहीं करते, बल्कि -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 1 दा -3/2। ठीक, अब जो आपका आंसर आया है उस आंसर को आपने लेना है स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका आपने क्या करना है, अब स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो -3/2 का क्या ले लेना है जी, स्क्वायर। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको सारा एक तरफ लिखा। आप यहाँ पे एक लाइन भी लिख सकते हैं। वो क्या लाइन लिखते हैं, जैसे बुक में देखें लिखी हुई है उसने, एडिंग द स्क्वायर ऑफ, इस तरह भी उसने लिखी हुई है। ठीक है, मैं वैसे लिख रहा हूँ, एडिंग द स्क्वायर ऑफ। ठीक, फिर किसका जी, किसका हमने स्क्वायर लिया है, एडिंग द स्क्वायर। एडिंग मतलब ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है, इस तरफ भी ऐड करना है। क्या चीज़ ऐड करनी है, स्क्वायर ऑफ, किसका भी स्क्वायर लेना है। अब वो बताएगा कि 1/2 को इसके कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, इस स्क्वायर को इस तरफ भी ऐड करना है और इस तरफ भी ऐड करना है। ठीक है, एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 और मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट, किसका जी कोएफिशिएंट बताया था मैंने आपको, x का।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज़, ठीक है, वो बता रहा है कि किस तरह से बना 1/2 मल्टीप्लाई -3 और फिर उसके बाद वो लिखता है कि इज़ इक्वल टू -3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल वही काम जो मैंने इधर आपको समझाया उसने एक ही लाइन में लिख दिया। अब चूँकि आपको पहले समझ नहीं आनी थी इसलिए एक लाइन में लिखता है, लिहाजा मैंने आपको अलग से डिटेल से समझा दिया। ठीक है, अब जी ये जो आपके पास ये वाली चीज़ आई है -3/2 का होल स्क्वायर कैसे बना, दोबारा सुन लें। x के साथ वाला कोफिशिएंट लिया, ये देखें, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, -3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3/2, इसका क्या कर लिया, होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, -3/2 का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर लिया है इसको हमने ऐड करना है, किस तरफ ऐड करना है, इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। चलिए जी ऐड करते हैं अब। ठीक है, x² - 3x प्लस, ऐड करने का मतलब होता है प्लस करना है। ठीक है, तो -3/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया और 4 प्लस -3/2 का होल स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया। ठीक है, हमने ये जैसे लिखा था कि एडिंग स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई -3 और कहाँ पे किया है, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऑन बोथ साइड। अब किसकी बोथ साइड जी, इस इक्वेशन की। तो उसने इस इक्वेशन को नाम दे रखा है 2 का, तो आप भी चाहें तो दे लें 2 का नाम, नहीं देना तो ना दें। तो इस तरह से आप एक जो पूरी लाइन है वो लिख सकते हैं। बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, इसको उसने 1 का नाम दिया हुआ है तो इसको उसने 2 का नेम दिया, तो बोथ साइड इक्वेशन 2। ठीक है जी, अब जी क्या करना है, यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब ये करना है कि यहाँ पे हमेशा इस जगह पे ना, ये वाली जो जगह है ये है वो जगह जिसकी वजह से इस सारे अमल का नेम कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ठीक है, अब इस जगह पे होगा कंप्लीट स्क्वायर, मुकम्मल मुरब्बा बनेगा जिसे उर्दू में कहते हैं। अब वो बनेगा किस तरह से, देखें, जब हम 9th में थे तो हम क्या करते थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए हमारे पास पहली चीज़ का स्क्वायर पहले होता था, सेकंड का भी स्क्वायर होता था, तो हमें दरमियान में 2ab चाहिए था। ठीक है, अब हमारे पास अगर 2ab होता था तो हम क्या कर देते थे, उसको कंप्लीट स्क्वायर कर देते थे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं x², तो यहाँ पे हमें क्या मिलना चाहिए, 2ab। तो अब हम साइड पे 2ab बनाएंगे और देखेंगे क्या वाकई यही -3x बनता है कि नहीं बनता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक, उसके बाद लिखते हैं a क्या चीज़ होती है, पहले स्क्वायर के अंदर जो भी चीज़ होती है वो a होती है। ठीक है, तो यहाँ पे x आ गया। और b क्या होती है, जो दूसरे स्क्वायर जो हमारे पास पड़ा होता है उसके अंदर जो होती है वो b होती है, तो ये b हमारे पास क्या है, -3/2। ठीक है जी, तो हमने साइड पे -2ab बना के देखा कि वो बनता कितना है। तो देखें जी, 2 से 2 कैंसिल और x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, ये देखें बिल्कुल यही बन गया -3x। तो इसका मतलब ये जो -3x हैं ये 2ab का किरदार जो है वो निभाएंगे और इसको कंप्लीट स्क्वायर होने में मदद देंगे। तो चलिए अभी मैं ये ज़रा आपको इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में डिटेल से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम हम जो है वो डायरेक्ट भी उसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो जी देखिए अब मैं इसको ज़रा डिटेल से करते हैं। x², अब मैं इस 2ab की जगह पे लिख के दिखा रहा हूँ जिस तरह हम 9th में करते थे। देखें, प्लस लिखा, 2 लिखा, a लिखा और b लिखा, प्लस -3/2 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ मैं ये वाली हल करके दिखा रहा हूँ, इधर वाले इस तरफ नहीं गया। ठीक है, तो अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर के अंदर जो x है पहले वो लिखेंगे, फिर 2 के साथ वाला हमेशा साइन आता है, पता है आपको। ठीक है, 9th में बहुत अच्छे से आप करके आए हुए हैं, तो प्लस लिखते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर इसके फ़ौरन बाद जो इस स्क्वायर के अंदर जो भी कुछ होता है, स्क्वायर के अलावा स्क्वायर नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, जो इसके अंदर है वो कितना है, -3/2, तो -3/2 लिख दिया। अब ब्रैकेट में मुझे क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे प्लस का साइन था, तो मैं इस तरह तो नहीं लिख सकता था प्लस -3/2, तो लिहाजा हम मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी। ठीक, अब ये तो हो गया वो चीज़ लिखी। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके ऊपर एक और ब्रैकेट लगाते थे और होल का स्क्वायर करते थे, जिसे हम कहते थे ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ बनी। अब ये देखें, ये और ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा x - 3/2 का होल स्क्वायर। तो बुक पे जो है इसके बाद ये दिया हुआ है एग्जाम्पल में
और ये मैंने आपको डिटेल से समझा दिया, ठीक है। ये मैं 1 सेकेंड दे रहा हूँ आपको, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें, फिर मैं मिटाने लगा हूँ। चलें जी, अब हम आपको समझ आ गई। अब हम इस स्टेप्स के बाद डायरेक्ट जो है ये वाला स्टेप लिख रहे हैं। क्या बना जी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरफ क्या हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हो गया। और इस तरफ हमने क्या किया है, इस तरफ 4 प्लस -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होगा -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 3 दा 9, तो -3 का स्क्वायर जो क्या बन गया आपके पास 9, और 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा जी, एक तरफ मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, नीचे हमारे पास जगह कम है तो इस जगह पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ 4 + 9/4 को, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके नीचे कुछ ना हो तो 1 होता है, ठीक। और इनका एलसीएम कितना आया 4। फिर क्या करते हैं हम 1 का टेबल 4 तक पढ़ते हैं, 1 4 दा 4, 4 आंसर आया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, प्लस 4 1 दा 4, 1 आंसर आया। 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ताकि अच्छे से समझ आ जाए, आइंदा मैं इस तरह इतनी डिटेल में नहीं समझाऊंगा, ठीक है। 16 + 9 = 25/4। तो इस सब को सॉल्व करके क्या आंसर आ जाएगा 25/4, जो कि मैं इधर जगह कम होने की वजह से इधर डायरेक्ट जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है, 25/4। अब जी क्या करेंगे हम, अब हमें तो क्या चाहिए, हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं सारा क्वेश्चन। देखा होगा आपने कल भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हम क्यों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ताकि हमें वेरिएबल जो है x उसकी वैल्यू फाइंड हो। कल भी हमने जब x लास्ट में सोल्यूशन निकाला वो x की वैल्यू से, जिसको हमने जो था मिडिल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया था। तो इसी तरीके से आज हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करेंगे जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे इधर लिख दें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। अब हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया जी, x माइनस 3/2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक। और इस तरफ भी ले लिया 25/4 का स्क्वायर रूट, और साथ में प्लस माइनस भी लिख दिया, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, इसकी भी एक रीज़न है, वो समझ लें, ठीक है। देखें -2 है, इसका स्क्वायर लें और 2 का स्क्वायर लें, ठीक। और इधर से 4 का, ठीक है जी। अब हम देखेंगे -2 का स्क्वायर कितना आएगा, +4, ठीक है जी। देखें +4 आ गए, क्यों, क्योंकि -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा जी, 4 आएगा, ठीक हो गया। अब देखें जी ज़रा, अब हमने दोनों तरफ ली अंडर रूट, इधर भी ले ली अंडर रूट, इधर भी ले ली अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट ले ली, इधर भी अंडर रूट ले ली, ठीक हो गया। अब अगर आप कहें जी 4 की अंडर रूट कितनी आनी चाहिए, सिर्फ 2 आनी चाहिए, प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो प्लस आई नहीं 4 के साथ, तो इधर प्लस माइनस कहाँ आ गया। अगर आप भी इस तरह ही कहेंगे सर 5/4 के साथ तो माइनस आए नहीं, यहाँ पे फिर कहाँ से आ गया माइनस, तो वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 4 अंडर रूट अगर आप लें तो आपके पास तो प्लस का 2 आना चाहिए, तो माइनस कहाँ से आता है, तो माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये देखें, अगर इधर से हम इसको कैंसिल आउट करें, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ना, तो इसको कैंसिल आउट करें तो ये क्या बच गया -2, और अगर इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट करें तो क्या बच गया +2। तो इसका मतलब है कि जब हम 4 का अंडर रूट लें तो जवाब -2 भी आ सकता है, और 4 का जब हम स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो जवाब +2 भी आ सकता है। तो इसलिए हम जब भी इसका आंसर निकालते हैं तो क्या लिखते हैं साथ में, +-2, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी इसकी जानब। तो इसकी जानब बढ़ते हुए हम ये करते हैं कि इस तरफ से मिटा देते हैं और आगे वहाँ पे हल कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि ऊपर से ही हल कर लेते हैं। अब देखें इस तरफ क्या हुआ, इधर से ये स्क्वायर रूट कट गया, और अभी इनके हमने जो है ना हल करना है। तो क्या बन जाएगा जी, x माइनस 3/2 और इज इक्वल टू 25/4। देखिए 25/4 है ना, तो 25 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से आएगा तो कितना आंसर आएगा 5, और जब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आंसर आएगा 2, ठीक है। तो क्या बन जाएगा +-5/2, ठीक
ठीक है, ये यहाँ बन गया जी। अब हमारे पास क्या है कि x माइनस 3/2, यहाँ तो प्लस 5/2 आंसर आएगा, यहाँ फिर माइनस 5/2 आंसर आएगा। तो लिहाजा हमने क्या लिखा, आइदर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 5/2, प्लस के 5/2 के इक्वल आएगा, या फिर x माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस 5/2, यहाँ फिर क्या आंसर आएगा जी इसका, माइनस के 5/2। अब देखिए जी माइनस 3/2 इस तरफ आएगा तो क्या आंसर बनेगा जी, x इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस 3/2। माइनस 3/2 जब इस तरफ आए तो उसका साइन चेंज होगा, क्या बन गया, प्लस 3/2। यहाँ से 2 एलसीएम आ जाएगा, जब सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाले जस्ट वैसे ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा 8/2, 2 4 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 4 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे जी इसको, और ये क्या हुआ, माइनस 5/2 प्लस 3/2 और 2 एलसीएम और माइनस 5 प्लस 3 वैसे के वैसे लिख दिए। और अब आपको पता है कि जब इस तरह डिफरेंट साइन हो तो बड़ी जो डिजिट होता है उसका जो होता है साइंस के अलावा बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन आता है, माइनस का साइन आया क्योंकि 5 बड़े हैं और 3 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आंसर आ गया, माइनस के 2। तो 2 से 2 जब कैंसिल हुआ तो माइनस का 1 बच गया। ठीक है जी, अब जो आंसर आया आपके पास कितना आया, 4 माइनस 1। तो आप इसको लिख लेंगे जी सोल्यूशन सेट, और कितना आया है आपका, -1 और 4। मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग कितनी हो गई है, तो नहीं तो फिर ये लेक्चर इधर ही एंड करना पड़ेगा हमें। 16 मिनट की हो गई है जी रिकॉर्डिंग, तो अगर हमने और किया तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और व्हाट्सएप पे चूँकि मैंने शेयर करना होता है बच्चों को ग्रुप्स में, तो लिहाजा ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।